हैं वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस, क्या यहाँ पे विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 26 नवंबर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि ऑपरेशन उपलब्ध, क्या यहाँ पे ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे है। तो याद रखना ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध है ये आपका आरपीएफ से है। किससे, आरपीएफ से। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता या अभिनेत्री को सम्मानित किया गया। यहाँ पे ध्यान रखना 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 का अभी दिया है, हाल फिलहाल में 2023 में दिया है। याद रखना ये किसे दिया गया है, इसका राइट आंसर याद रखना वाहिदा रहमान। क्या होगा ये, वाहिदा रहमान। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, क्या यहाँ पे एमएस स्वामीनाथन, यहाँ से क्वेश्चन भी आपको बन गया। भारत में पूछे कि हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं। याद रखना एमएस स्वामीनाथन, करे कि आपका जो है निधन हो गया हाल ही में भी, ठीक है। करे कि किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार इससे मिला था 1987 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि लॉजिस्टिक, यहाँ पे लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इंडेक्स से दोस्तों जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर याद रखना ये विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और ध्यान रखना वर्तमान में यानी कि 2023 के अनुसार भारत का जो स्थान है दोस्तों 38वां है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में करे कि गज उत्सव, क्या यहाँ पे गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। गज उत्सव 2023 का आयोजन दोस्तों किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, यहाँ से क्वेश्चन एक दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना पद्म विभूषण से दोस्तों 2023 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। याद रखना इसका राइट आंसर टोटल 6 व्यक्तियों को दिया गया है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिक्स दोस्तों सभी को पता है, ब्रिक्स का स्थापना 2009 में, याद रखना। और ब्रिक्स जो दोस्तों ये BRICS ये जो लिखा हुआ है इसी में सभी देश का नाम भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2023 में इसका सम्मेलन कब हुआ। याद रखना इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि संतोष ट्रॉफी, क्या यहाँ पे संतोष ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है। देखिए संतोष ट्रॉफी में यानी कह रहे कि 2023 में कौन उप विजेता यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान देंगे उप विजेता है। याद रखना इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा, लेकिन आपको दोस्तों विजेता भी याद रखना है। विजेता जो है ये कर्नाटक है, ठीक है। विजेता पूछे संतोष ट्रॉफी 2023 में तो कर्नाटक हो जाएगा, उप विजेता पूछे तो मेघालय हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि किस IIT द्वारा, यहाँ पे करे कि किस IIT द्वारा आपका जो है आब प्रहारी ऐप, क्या यहाँ पे आब प्रहारी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, IIT दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि द इंडियन आपका जो है मेट्रोपोलिस, क्या यहाँ पे द इंडियन मेट्रोपोलिस। ध्यान रखना पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन, ध्यान रखना 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ध्यान रखना। जब हम लोग खान सर का दोस्तों जो है प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे थे, 7 आपका जो है प्रीवियस ईयर उसमें सेट दिया हुआ था, 7 में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने लेखक देखे थे, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से लेखक को कवर करके रहेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है द इंडियन मेट्रोपोलिस का दोस्तों लेखक कौन हो जाएगा। याद रखना ये फिरोज गांधी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके कोली, क्या यहाँ पे कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। कोली दोस्तों ध्यान रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या होगा ये, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, क्या यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय याद रखना ये जनेवा में। कहाँ है ये, जनेवा में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके केगा, क्या यहाँ पे केगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब की गई। केगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना याद रखना 2000 ईस्वी में। कब होगा ये, 2000 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछा यहाँ पे करें कि चेकमेट, क्या यहाँ पे चेकमेट या वी सब या आपका जो है गेम बीट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा, ये तीनों याद रखना। कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा चेकमेट किस खेल से संबंधित, याद रखना ये जो है शतरंज से है। किससे है? शतरंज से, यानी कि चेकमेट, वी सब, गेम बीट, ये तीनों शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके भारत में निम्न में से कौन यहाँ पे राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? क्या यहाँ पे राजकोषीय नीति का निर्धारण करके भारत में कौन करता है? याद रखना वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ से याद रखना वित्त आयोग, वित्त आयोग से पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसका गठन कितने अनुच्छेद में किया जाता है? याद रखना अनुच्छेद 280 में, ठीक है। नीति आयोग का स्थापना पूछे तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। नीति आयोग से पहले इसका जो नाम था याद रखना योजना आयोग था, ठीक है। पूछा जाता क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बजट एक सत्र पत्र है, यहाँ पे सॉरी बजट एक लेख पत्र है, कह रहा है कि किसका? तो बजट एक लेख पत्र दोस्तों जो है ये सरकार की राजकोषीय नीति का है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे सूची दिया आपको, यहाँ पे सूची को मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपको ये सूची 1 है और सूची 2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओपन जनरल लाइसेंस, ओपन जनरल लाइसेंस का संबंध ये विदेशी व्यापार से हो जाएगा, ठीक है। ट्राइसेम, ट्राइसेम का दोस्तों संबंध ये किससे हो जाएगा? तो रोजगार से, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक का दोस्तों संबंध हो जाएगा मुद्रास्फीति से, ठीक है। नकदी रिजर्व आपका जो है अनुपात हो जाएगा ऋण नियंत्रण से। ऑप्शन यहाँ से जो है 18 का ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से पूछा जाता है। पहली और दूसरी को याद रखना है। पूछे कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था या आधार क्या था? याद रखना हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या होगा ये? हेराल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट रहेगा। और दूसरी का पूछे तो याद रखना पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है। याद रखना पूछा जाता है। नेक्स्ट अब देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। यहाँ पे गरीबी हटाओ राष्ट्रीयकरण बैंकों का है, हरित क्रांति क्या है? प्रारंभ। गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों है आपका कब दिया गया था? तो 1971-72 में, ठीक है। यहाँ पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में और हरित क्रांति का दोस्तों शुरुआत 1966-67 में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा क्रम में आएगा। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हरित क्रांति, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण और गरीबी हटाओ का नारा तीसरे पे। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना, पारिस्थितिकी के बारे में पूछ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हो सके तो आपका पारिस्थितिकी का भी अलग से आपको एक क्लास दे देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तब पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित आपका कौन सा नहीं है? याद रखना ये औद्योगिक प्रबंधन। क्या होगा ये? औद्योगिक प्रबंधन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अगर उनमें यानी कि विद्रोहियों में से यहाँ पे कह रहा है कि एक भी योग्य नेता निकला होता, ठीक है, तो हम सदा के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है हार जाते, सदा के लिए हम हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी जो ऊपर में की गई है ये किसने किया था? याद रखना इसका राइट आंसर आपका जो है जॉन लॉरेंस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना 1857 के क्रांति से जो है आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना 1857 के क्रांति से मुख्य पॉइंट इसका जो शुरुआत हुआ था 10 मई को, 10 मई को इसका शुरुआत हुआ था मेरठ से, ठीक है। ध्यान रखना बिहार से इसका मुख्य नेता पूछे तो वीर कुंवर सिंह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? क्या यहाँ पे भारत में न्यायिक सेवा का जनक जो है दोस्तों किसे कहा जाता है? याद रखना वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। क्या होगा ये? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि पटना सिटी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में दोस्तों यहाँ पे हुए विद्रोह को दबाया था? किसने ये दबाया था? तो याद रखना कमिश्नर टेलर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो दोस्तों यहाँ पे गया में हुआ था, उस अधिवेशन की यहाँ पे अध्यक्षता जो है किसने किया था? 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ है कांग्रेस की? याद रखना ये गया में हुआ था। इसका अध्यक्षता जो किया था देश बंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। देश बंधु याद रखना किसका उपनाम है? चित्तरंजन दास का। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे आपको फिर से कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है घटनाएं को, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका यहाँ पे मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह दोस्तों जो हुआ है कब हुआ है? तो 1921 में, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो 1919 में, ठीक है। यहाँ पे चोरी चोरा कांड है, तो चोरी चोरा कांड दोस्तों हुआ है ये 1922 में,
ठीक है। उसके बाद क्या है आपका प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति है, तो समाप्ति जो हुआ था ये 1918 में। अब यहाँ पे मिला लीजिए आपका कौन सा क्रम में आएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका सी हो जाएगा, यानी कि पहले स्थान पे 4 आएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और 3। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पे करके झंडा कांड हुआ था। क्या यहाँ पे झंडा कांड हुआ था किस आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिला में। याद रखना ये भागलपुर में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालानुक्रम यहाँ पे दोस्तों व्यवस्थित करना है, कौन सा है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। दास प्रथा का अंत, उसके बाद आपका तीर्थ यात्रा की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, दहसला प्रणाली की शुरुआत। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। अकबर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके दारा सिको, क्या यहाँ पे दारा सिको किस सूफी संत से प्रभावित था। तो दारा सिको याद रखना किस सूफी संत से जो है दोस्तों प्रभावित था, तो याद रखना ये कादरी संप्रदाय से। किससे, कादरी संप्रदाय से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना डेली हम लोग यहाँ पे 4 बजे इवनिंग में सेट लगाते हैं बिहार एसएससी का, ठीक है। अब तक दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे जो है खान सर का पूरा सेट का हम लोग रिविजन कर चुके हैं, उसके बाद ज्ञान बिंदु का कर चुके हैं और अब प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी खत्म हो गया है। इन सभी का दोस्तों ध्यान रखना अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जिसने भी रिवीजन नहीं किया है तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो अभी हम लोग लगा रहे हैं सेट, ये एडुटेरिया का दोस्तों यहाँ पे प्रकाशन का सेट है। ये बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय में सेट नंबर आज हम लोग 5 देख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी 1 से लेकर 4 तक लगा चुके हैं, इसका भी अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जिसने भी रिवीजन नहीं किया है तो जाके दोस्तों रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखना ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो कोशिश में हमेशा लगे रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे कौन सा हड़प्पा कालीन नगर जो है 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा कालीन नगर यहाँ पे पूछ रहा है कौन जो है दोस्तों यहाँ पे 3 भाग में विभाजित था, तो याद रखना धोलावीरा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के किस बौद्ध संगीति में कार्य के अनुशासन को लेकर भेदभाव, यहाँ पे मतभेद के कारण, अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ अस्थावीर आप दोस्तों महा आपका जो है संघिक में विभाजित हो गया था। ये किस आपका जो है बौद्ध संगीति में हुआ था, याद रखना ये द्वितीय में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके मौर्य काल में कार्य के संस्था और संचार, क्या यहाँ पे मौर्य काल में संस्था और संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। ये दोस्तों ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, गुप्तचर व्यवस्था से। किससे, गुप्तचर व्यवस्था से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ग में सम्मिलित नहीं था। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी हो जाएगा, ये क्षत्रिय। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो भारत और यहाँ पे द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कौन सा द्वीप है दोस्तों जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये रामेश्वरम द्वीप। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है करके भारत का कौन सा पतन यहाँ पे कार्य कि लौह अयस्क का निर्यात करने वाला पहला प्रमुख पतन है, यानी कि सबसे प्रमुख आपको पतन का नाम बताना है जो लौह अयस्क का निर्यात करता है। याद रखना ये मरवा गोवा। क्या होगा, ये मरवा गोवा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है कौन सा है, तो याद रखना ये मेडागास्कर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके गंगा का डेल्टा करके निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का एक उदाहरण है। गंगा नदी का डेल्टा दोस्तों जो है ये किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है, याद रखना ये चापाकार डेल्टा हो जाएगा। क्या होगा, चापाकार डेल्टा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके अल्पास पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन कौन सी। देखिए अल्पास पर्वत के उत्तरी ढलान पे, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये फोन बहता है, वहां पे फोन नामक दोस्तों जो है आपका पवन बहते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है। देखिए भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों जो है ये किस पर होता है, तो याद रखना ये आपका अधिक केंद्र पर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके निहारिका, क्या यहाँ पे निहारिका क्या है, तो निहारिका दोस्तों याद रखना एक तप्त गैस का बादल है, ठीक है, एक तप्त गैस का बादल। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखेंगे फिर से सूची दिया, आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 है, और दोस्तों सूची 1 में क्या दिया है, वन्य जीव अभयारण्य, और उसके बाद एक साइड आपका राज्य दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए नाम दफा, तो नाम दफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य आपका कहाँ है, केरल में। उसके बाद बांदीपुर है, तो बांदीपुर कहाँ है, तो याद रखना ये कर्नाटक में। लाम जाओ दोस्तों जो है वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये मणिपुर में। ऑप्शन जो 41 का यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से फिर से दिया है कि कौन सा यहाँ पे महत्वपूर्ण विशेषता है जो संघीय सरकार की है। यहाँ पे 4 आपको विशेषता दिया है, संघ सरकार की कौन सी है बताना है। याद रखना इसका राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, यानी कि आपका जो संविधान की सर्वोच्चता, उसके बाद आपका 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार, उसके बाद आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब किसका है, याद रखना ये संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन दोस्तों याद रखना ये अनुच्छेद 21 में है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर कि किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से करा कि एक के यहाँ पे अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो संघ लोक सेवा को आयोग को सौंपा जा सकता है, याद रखना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, करके निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यहाँ पे असत्य कथन आपको चुनना है। ठीक है, असत्य कथन यहाँ पे कौन सा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र को यहाँ पे स्थापना करना बिल्कुल गलत था। ठीक है, ये लोकतंत्र की स्थापना के बाद नहीं किया गया। ऑप्शन यहाँ से डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। तो वर्तमान में दोस्तों जो आपका राज्यसभा से कितने सदस्य दोस्तों चुन के आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से, तो याद रखना इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा टोटल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि बिहार में लोकसभा के लिए यहाँ पे आवंटित सीटों में कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। लोकसभा में है और यहाँ पे क्या है, अनुसूचित यानी कि एससी के बारे में यहाँ से पूछ रहा है बिहार में। तो बिहार में याद रखना ये टोटल 6 सीटें जो है आरक्षित है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम दोस्तों कितने दिनों के पूर्व सूचना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो ये कम से कम कितने दिन पहले इसको सूचना देना पड़ेगा कि हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाएंगे। तो याद रखना ये कम से कम 14 दिन पहले देना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि भारतीय निर्वाचन आयोग को कह रहे कि सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय निकाय दोस्तों जो है किस वर्ष बनाया गया, याद रखना ये 1989 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग कितने अनुच्छेद में, तो याद रखना ये 324 अनुच्छेद में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची के किस सूची का ये विषय है, याद रखना ये संवर्ती का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि वाहनों में लगे दोस्तों जो आपका रियर व्यू मिरर, यहाँ पे रियर व्यू मिरर यहाँ पे दोस्तों द्वारा उत्पन्न आवर्धन दोस्तों जो होता है कितना होता है। याद रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर याद रखना ये 1 से कम होता है। कितना, 1 से कम। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब हम अपने बिजली का बिल दोस्तों यहाँ पे भुगतान करते हैं तो कह रहा है कि हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं, किसके यहाँ पे भुगतान करते हैं हम लोग जब बिजली का बिल देते हैं। याद रखना इसका राइट आंसर आपका जो है उपयोग ऊर्जा के लिए। ठीक है, किसके लिए, उपयोग ऊर्जा के लिए। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को दोस्तों बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। देखिए प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाना है तो ये किसको जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे पूछ रहा है। याद रखना ये श्रृंखला क्रम में जोड़ेंगे, तब क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि एक झूले पर बैठी दोस्तों यहाँ पे जो है दो झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। ठीक है, एक लड़की है जो झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। ये दोस्तों ध्यान रखना 82 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। इसका राइट आंसर याद रखना ये कम हो जाएगा, उसका आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि रॉकेट, यहाँ पे रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है। रॉकेट दोस्तों जो होता है ये गति के किस नियम पे कार्य करता है, याद रखना ये तीसरा नियम है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया, याद रखना।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 1 जूल का कार्य दोस्तों यहाँ पे 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होगी 1 जूल सेकंड बराबर क्या होता है, याद रखना इसका राइट आंसर 1 वाट। ऑप्शन ए से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 1 हर्ट्ज में होता है, 1 हर्ट्ज में दोस्तों जो होता है क्या होता है, याद रखना ये जो आपका प्रति मिनट 60 कंपन होता है। क्या होता है, 60 कंपन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि सभी आपका जो है एंटीबायोटिक का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मायोग्लोबिन, क्या यहाँ पे मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में दोस्तों याद रखना इसमें लोहा पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। सही सुमेलित आपको यहाँ पे चुनना है। ठीक है, उपभोक्ता के बारे में, उत्पाद के बारे में, अपघटक के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर सही जो सुमेलित है, ये अपघटक आपका बैक्टीरिया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब क्या पूछा है यहाँ पे, करके मनुष्य में आपका जो है एफ्लाटॉक्सिन, यहाँ पे मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद विषक्त, क्या पे विषक्तन यहाँ पे द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। एफ्लाटॉक्सिन के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, याद रखना इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कि शुष्क स्थानों, क्या पे शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे को दोस्तों याद रखना जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से, जीरोफाइट के नाम से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया हुआ है कि टाइफाइड तथा कालरा, यहाँ पे टाइफाइड तथा कालरा दोस्तों उदाहरण है किसका, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है जल जन रोग है ये दोनों। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना डेली हम लोग यहाँ पे 4 बजे इवनिंग में प्रैक्टिस सेट लगाते हैं बिहार एसएससी का। ठीक है, इसलिए आप लोग 4 बजे डेली प्रेजेंट रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। जब तक आपका दोस्तों एग्जाम होता है तब तक यहाँ पर हम लोग अच्छे से रिविजन करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब तक दोस्तों यहाँ पर हम लोग 80+ सेट बिहार एसएससी का लगा चुके हैं, 80+। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मानव आंखें कह रहा है कि किस तरंग दैर्घ्य की प्रकाश में सबसे यहाँ पे जो है सहूलियत अनुभव कराता है, सहूलियत अनुभव कराता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 64 का, ये बी हो जाएगा। आपका जो है ये कितना एंगस्ट्रम चाहिए, तो आपका 5500 एंगस्ट्रम। ऑप्शन ऐसे क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सौर ऊर्जा, क्या यहाँ पे सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में कहाँ पर बदलती है, याद रखना ये दोस्तों जो बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन दोस्तों यहाँ पे मिली होती है। आयोडीन दोस्तों जो मिली होती है किस हार्मोन में, याद रखना इसका राइट आंसर थायरोक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। क्या यहाँ पे पौधे में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा, याद रखना ये जाइलम के द्वारा। पानी जब रहे, जल जब रहे तो ज से जल, ज से जाइलम याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है यहाँ पे। फ्लोएम और जाइलम में दोस्तों जो आपका कंफ्यूजन होता है। फ्लोएम याद रखना ये खाद्य पदार्थ पहुंचाता है और दोस्तों यहाँ पे जल जो दोस्तों जाइलम के द्वारा पहुंचाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी, यहाँ पे सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है, याद रखना ये जो आपका फ्रुक्टोज जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब एक सूची दिया आपको, फिर से आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे दिया है शून्य द्रव्यमान। शून्य द्रव्यमान दोस्तों जो होता है ये किसका होता है, ये आपका न्यूट्रॉन का हो जाएगा। आंशिक आवेग, तो आंशिक आवेग दोस्तों जो है किसका हो जाएगा, तो याद रखना ये क्वार्क। ठीक है, उसके बाद आंशिक प्रचक्रण है, क्या है यहाँ पे आंशिक प्रचक्रण दोस्तों होता है ये किसका, तो याद रखना पॉजिट्रॉन का। और उसके बाद क्या है पूर्णांक प्रचक्रण, तो याद रखना फेनॉन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका 69 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि निर्वात में ध्वनि की गति दोस्तों जो है कितनी होती है। निर्वात में ध्वनि की गति दोस्तों जो आपका डी हो जाएगा। बार बार ये क्वेश्चन आपको बताया, देखिए यहाँ पे फंसाने के लिए क्वेश्चन आपको पूछ दिया है। याद रखना निर्वात में ध्वनि की गति 0 होती है, यानी कि ध्वनि को गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, यहाँ से याद रखना है, आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा किस में होता है, तो याद रखना ठोस में होता है। ठीक है, उसके बाद ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। ठीक है, याद रखना ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ध्वनि की निर्वात में गमन नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कर कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे मूल तत्व है। क्या यहाँ पे एक मूल तत्व का उदाहरण है, याद रखेंगे हीरा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे विस्फोटक नहीं है। क्या यहाँ पे विस्फोटक नहीं है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नाइट्रो आपका जो है क्लोरोफॉर्म, ये आपका जो है एक प्रकार का विस्फोटक नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कि फायर अलार्म, क्या यहाँ पे फायर अलार्म निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है फायर अलार्म में। तो फायर अलार्म में दोस्तों प्रयोग होता है किसका, तो याद रखना फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले को सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या करना होता है। याद रखना दोस्तों, जो है क्या करते हैं उस पर दोस्तों फूकने के लिए जो बोलता है उसमें क्या मिला होता है। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सयनता हो जाएगा। क्या होगा ये, सयनता। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना आपका मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको पूरा दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले लेना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका जो है एडिटोरिया का जो हम लोग बिहार एसएससी का सेट लगा रहे थे, उसमें सेट नंबर 5। ठीक है, आई होप कि ये सेट आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करना है और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।